कराची से ज़फ़र अली मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी NGO तहरीक इंसदाद जराइम रजिस्टर्ड के चेयरमैन इल्हास सैयद मोहम्मद काज़मी ने कहा कि पानी जैसी बुनियादी सहूलत हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है। तमाम कानून और ज़वाबित के बावजूद शहरी को बुनियादी असूल के लिए रोकना कानूनी जुर्म है। सैयद मोहम्मद काज़मी ने क्या कहा, सुनते हैं। दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ पर गुज़िश्ता 30 साल से आबाद हूँ। 20 साल पहले यहाँ जो कनेक्शन मेरे पास था वो ख़राब हो गया, गटर का पानी आने लगा, डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद से पानी की लाइन हमें नहीं दी गई। हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन हर दौर में कुछ ऐसे अनासिर थे जो बग़ैर पैसे के काम नहीं कर रहे थे, और मैं ये रिश्वत देना नहीं चाहता था। लिहाजा मैं मजबूरन 20 साल से खारा पानी इस्तेमाल करता रहा। अब एक नहायत शरीफ और ईमानदार आदमी इलाके में आया था, अबरार नाम मालूम हुआ मुझे उनका, मुझे खुशी हुई और मैं जाके उनसे मिला और मैंने उनको अपना मसला बताया कि भाई क्या मेरा हक़ नहीं है, मैं इतना उम्र रसीदा सीनियर सिटीज़न हूँ, NGO का चेयरमैन हूँ, इतने काम कर रहा हूँ, समाजी खिदमत कर रहा हूँ, क्या मैं पानी का हक़दार नहीं हूँ? ऑलरेडी मैंने लीगल तरीक़े से ली है, मैं इलीगल नहीं लेना चाहता। उन्होंने मेरे मसले का फ़ौरन हल किया, मुझे अप्रूवल दिया। फिर उन्होंने एक लेटर थाने में भिजवाया, वो थाने में मैंने जमा कराया कि भाई हम इस तरीक़े से लाइन लेंगे, और मैंने लाइन लेना शुरू कर दी। लाइन के लिए खुदाई शुरू कराई। वाटर बोर्ड का आदमी यहाँ खड़ा हुआ था निगरानी के लिए, मैं खुद ये कार्रवाई नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ लोग आए और वो आने के बाद उन्होंने हल्ला गुल्ला किया, पुलिस को रिपोर्ट करी। पुलिस आ गई कहीं से, उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से आर्डर है, फला आर्डर है। वो क्रेन वगैरह सब पकड़ के ले गई थाने में। जब मैंने थाने में जाके इंचार्ज साहब को अपना पूरा मसला बताया और तमाम कागजात उनको सामने रखे, तो उन्होंने उनको देखते हुए वो बड़े मुतासिर हुए और उन्होंने कहा यार आपका काम तो लीगल है। उन्होंने वाटर बोर्ड वालों से फ़ोन पर बात करी, उन्होंने कहा साहब हमने परमिशन दी है। तब उन्होंने कहा कि जाओ आप इसको लाइन को कंप्लीट करो। लेकिन जब हम आके दोबारा हमने ये काम किया तो फिर वो नक्शे अमल का खतरा फिर पैदा हो गया और कुछ अनासिर जो है वो बदमाशी पर उतर आए। तो फिर हमने यही बेहतर समझा कि इस बात को भी रोक दिया जाए, और अगर इनके बड़ों को किसी को कोई मिसगाइड किया गया है या किसी को कोई गलत इतला दी गई है तो वो उसको दुरुस्त कर दिया जाए। इसलिए हमने काम रोक दिया। अब रहा सवाल ये कि ग्राउंड में एक्सवेटर चलवाया, उससे इतना बड़ी खुदाई क्यों की गई? लोगों को ये बड़ा एतराज़ था। तो उसका सिंपल सा जवाब ये था कि यहाँ शादी ब्याह होती है, टेंट लगते हैं, बड़ी बड़ी कीलें ठोकी जाती हैं। यहाँ जितने भी गली में पाइप लाइनें आई हैं, आए दिन बेचारे जगह जगह से खोद के पाइप जोड़ रहे होते हैं। इसकी पूरी फाइल बनी हुई। ये वाटर बोर्ड से पुलिस को इंटीमेशन लेटर जारी किया गया अकॉर्डिंगली, ताकि कोई पुलिस को मिसगाइड ना करे कि गैर कानूनी कोई कनेक्शन लिया जा रहा है और किसी किस्म की पकड़ धकड़ और नुक्स अमल से बचा जाए। वाटर बोर्ड की ये वाटर बोर्ड की तरफ से जारी हुआ इंटीमेशन लेटर फॉर SHO PS लांडी। ठीक, इसको मैंने जमा कराया लांडी थाने में, ठीक और ये कापी रिसीविंग ली, ये लांडी थाने की मोहर लगी हुई है। ठीक है साहब। दूसरी बात, ये दरख्वास्त मैंने एक्सीन साहब को दी थी, जिसमें मैंने उनको गुजारिश करी थी कि सर ये मेरा मसला है और मैं इतना परेशान हूँ, बराए मेहरबानी मुझे पुरानी लाइन की जगह दूसरी जगह से मुझे लाइन दे दी जाए। उन्होंने इसका अप्रूवल दिया, ये पूरी दरख्वास्त मौजूद है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अबरार साहब ने देन एंड देयर ही मुझे आर्डर दे दिया कि जाओ और खुदाई शुरू कर दो। उन्होंने अपने फिटर्स को और अपने स्टाफ को नामजद किया कि जाके पहले चेकिंग करो, पहले देखो कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। फिर उनका अमला आया, उसने चेकिंग करी और चेक करके ये रिपोर्ट लगाई कि हाँ साहब ये बात इनकी जो है मुनासिब है। इस रिपोर्ट के बाद फिर उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया। ठीक है। तो ये तो दस्तावेज़ात ये तो लीगल थे, पूरा लीगल कनेक्शन है, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। और भाई मैं तो ये कहता हूँ यार, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि ऑल पाकिस्तानीज़ आर इक्वल बिफोर द कोर्ट, तो फिर कानून को हाथ में लेने की किसी को क्या ज़रूरत है? अगर मैं कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ पर्चा होना चाहिए, मेरे खिलाफ कानूनी रिपोर्ट दर्ज हो, या मुझे एक्सीएन मेरे खिलाफ FIR